काशी में बाबा पर लड़ाई है और कोर्ट में जारी सुनवाई है। अदालत दोनों पक्षों की एक एक दलील सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। आज कोर्ट रूम में 36 लोगों की मौजूदगी में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को अपनी बातें रखनी थी। कोर्ट ने पहले मुस्लिम पक्ष को मौका दिया। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में ये दलील रखा कि श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के लायक नहीं है। हिंदू पक्ष का केस पूजा स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। जानबूझकर शिवलिंग मिलने की अफवाह फैलाई गई है। शिवलिंग की अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष की दलीलों का विरोध भी करता रहा। इस तरह 2 घंटे बीत गए, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी नहीं हो पाई। अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय कर दिया है, जब मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आज सुनवाई मुस्लिम पक्ष का अधूरा रहा है। मंडे को 30 तारीख को पुनः जो है 30 को 2 बजे 30 तारीख को पुनः जो सुनवाई होगी। अभी आर्गुमेंट पूरा नहीं हो पाया है। मंडे को 2 बजे उनका आर्गुमेंट कंटिन्यू रहेगा। आज मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ हमारी जो पिटीशन है उसके पैरा पढ़े और ये बताने की कोशिश की कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। तब भी हमने इंटरजेक्ट करके कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि हमारे स्पेसिफिक राइट्स हैं और यहाँ पे सारी प्लीडिंग की गई है। मुस्लिम पक्ष बार बार केस के मेंटेनेबल नहीं होने का दावा कर रहा है, लेकिन हिंदू पक्ष ने भी अपने दावे रखे हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग के साथ बेअदबी की गई। 63 सेंटीमीटर की छेद जानबूझकर की गई। शिवलिंग को फव्वारा बनाने की थी साजिश। कमीशन रिपोर्ट साफ बताता है कि हिंदू मंदिर था और शिवलिंग मिला है। जब शिवलिंग मौजूद है तो इसी से साफ होता है कि धार्मिक स्वरूप किसने बदला। शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने। और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी। जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में। कानूनी दाव पेच पर कोर्ट में बहस हो रही है, लेकिन सियासी बवाल इस बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि बीजेपी मंदिर मस्जिद के मुद्दों से फायदा उठाती है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ज्ञानवापी मुद्दे के बहाने सांप्रदायिकता फैला रही है। बीजेपी पूछ रही है कि विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी एक हताश निराश पार्टी है। उपलब्धियों के नाम पर उसके कुछ नहीं है, तो महंगाई, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए वो संवेदनशील मुद्दे उठाकर आग लगा रही देश में दुर्भाग्य है। जिस सरकार का काम होता है लगी आग को बुझाना, वो सांप्रदायिकता की आग को घी डालना। कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर सर्वे हुआ, वीडियो बनाए गए, उनकी जो एक कमिश्नर लोगों की एक टीम बनाई गई थी और वो सारे लोग एक रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। उस पर हेयरिंग है। मैं समझ रहा हूँ कि कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सबूतों के आधार पर करेगा, जिसको सभी को मानना चाहिए। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से करीब 13.5 एकड़ जमीन की मिल्कियत के कागजात प्रस्तुत किए गए। दावा किया जा रहा है कि उन कागजातों में ईदगाह का मालिकाना हक भी शामिल है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी वो हमने कोर्ट को दिखाई और माननीय जनपदाधिकारी महोदय का आदेश दिखाया। सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और माननीय जनपदाधिकारी महोदय का आदेश देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि हमारा सूट लीगल है और अकॉर्डिंग कोर्ट ने हमारे सूट को रजिस्टर करने का आदेश पारित किए। हम चाहते हैं कि इस मुकदमा हमारा एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी तय हो, इसलिए हम इस मुकदमे को इंटरम एप्लीकेशन हमने नहीं दी है। हम चाहते हैं जनता के, भारत की जनता के सामने जो वास्तव में ट्रुथ हो वो जल्दी से जल्दी आए कि वास्तव में किस प्रकार ठाकुर जी की प्रॉपर्टी को इलीगली कंप्रोमाइज के माध्यम से दे दिया गया, उसको हमने चुनौती दी है। ज्ञानवापी का मामला फुल स्पीड में है। मथुरा केस की रफ्तार भी बढ़ रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इन दोनों मामलों में कुछ अहम फैसले सामने आएंगे। आज तक ब्यूरो।